अगले हफ्ते निफ्टी बैंक के लिए एचडीएफसी बैंक और निफ्टी 50 के लिए रिलायंस, दोनों से बड़ी अपडेट आनी है और दोनों का वेटेज अभी दिखाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए। और दोनों में देखिएगा बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं, छोटे नहीं बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात होती है निफ्टी बैंक के लिए भी और निफ्टी 50 के लिए। इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये नंबर 1 का वेटेज रखता है, चाहे आप निफ्टी बैंक में कह लो चाहे आप निफ्टी 50 में कह लो, तो ये बड़ी बात है। फिर अगर आप कहेंगे मेगा फर्स्ट बोनस, यानी कि इनका फर्स्ट एवर बोनस है, ये जो बोनस है ये वो फर्स्ट एवर बोनस है। ये ना सोचिएगा कि इससे पहले हो चुका है, तो इसका जो रिएक्शन आएगा वो सरप्राइज रिएक्शन आएगा। अगले हफ्ते ही रिकॉर्ड डेट है तो क्रेज ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, वोलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि आपको पता होता है कि ये अपॉर्चुनिटी फर्स्ट एवर टाइम आई है शेयर होल्डर्स के लिए और देखिएगा इन्वेस्टर्स के लिए और जिसको भी आप कह सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे वोलेटिलिटी ही, वॉल्यूम ही एचडीएफसी बैंक में बड़ी चीजें यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो 1:1 का बोनस इशू और मेगा फर्स्ट बोनस है, रिकॉर्ड डेट भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं और आपको डेट भी पता होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तो एचडीएफसी बैंक का शेयर्स है और पूरी तरीके से फोकस रहेगा। मतलब आपको भी पता है कि जब सरप्राइज कोई चीज हो रही होती है, सालों में एक बार हो रही होती है, तो आपको पता है कि बड़ा इस पे फोकस रहता है। अब नेक्स्ट 10 डेज पूरी तरीके से ये देखिएगा फोकस में रहेगा। फर्स्ट एवर बोनस है, रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिल रही है 26 देखिएगा अगस्त, लेकिन आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें नाम दर्ज होना चाहिए इस डेट से 1-2 दिन पहले तक। मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि शेयर होल्डिंग मेंबर के जो रजिस्टर होते हैं उसमें नाम आपका दर्ज होना चाहिए रिकॉर्ड डेट से 1-2 दिन पहले, तभी वो कंसीडर किया जाता है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेगा इस मेगा बोनस का या तो बेनिफिट उठाने की सोचेंगे और या तो देखेगा इस रिकॉर्ड डेट्स के बाद बहुत सारी देखेगा आपको देखेगा बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अनाउंस करा गया है, ये देखिएगा बोनस इशू की बात हो रही है और ये पूरी तरीके से रिकॉर्ड डेट बताया भी गया है कैसे क्या होगा। मेंबर्स ऑफ द बैंक एज ऑन द रिकॉर्ड डेट पे जो भी मेंबर्स के नाम होंगे वही एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो ये चीज एक बड़ी है, इसके हिसाब से देखिएगा जो भी एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट आएगा वो आपको निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। तो ये तो एक बात हो गई। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। तो रिलायंस इंडस्ट्री का बड़ा अपडेट आ गया है, बिजनेस रिपोर्ट आई है इनकी। तो यहाँ पे ग्रॉस डेप्ट जो बढ़कर हो चुका है वो देखिएगा 7 पीसी बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे 7 पीसी से राइज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि डेप्ट की मात्रा भी ज्यादा है, नेट डेप्ट की भी देखिएगा मात्रा ज्यादा है। और आपको भी पता है डेप्ट एक ऐसी चीज है जो मार्केट कैपिटल पे असर करती है। भले आप बहुत अच्छी कंपनी हो, नो डाउट देखिएगा रिलायंस एक बहुत अच्छी कंपनी है, बट ये डेटा जब आता है कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, आपके देखिएगा लॉस मतलब आपके मतलब जो प्रॉफिट्स हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, समथिंग कुछ भी, तो ये मार्केट में एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की तरह वर्क करता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री है, ग्रॉस डेप्ट है और ये देखिएगा यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है। और अगर आप नेट डेप्ट की बात करें तो ये भी छोटा अमाउंट नहीं है, ये भी छोटा अमाउंट नहीं है, तो इसका भी असर पड़ेगा। और आपको पता है कि ये डेप्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एजीएम से पहले आई है, तो आगे वाली जो एजीएम है उस पर पूरा फोकस रहेगा, तो ये चीज का भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरनल कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। बट आपको पता है कि लोन बढ़ना कहीं से भी अच्छा नहीं होता है और एजीएम इनकी भी अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेगी। ये ट्रिगर पॉइंट है एजीएम, इसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। लाइक देखिएगा आपको पता है जियो का आईपीओ या रिटेल आईपीओ या देखिएगा कोई भी चीज, बोनस, ये सारे एक्सपेंशन, मोनेटाइजेशन, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अचानक से आ सकती है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी रिलायंस से ज्यादा है तो उस पर भी असर पड़ेगा। मतलब दोनों ही जो टॉप देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप में है कौन, दोनों ही कंपनियां टॉप में है। एचडीएफसी बैंक का निफ्टी में वेटेज 13% के ऊपर है, तो आप देख सकते हैं फोकस है। फिर अगर आप बात करेंगे निफ्टी 50 की बात करेंगे अगर आप,
तो रिलायंस इंडस्ट्री भी देखिएगा नंबर 2 पे देखने को मिलता है, 9% के आसपास का वेटेज है। तो इन दोनों पे बड़े अपडेट आएंगे और सारे बोर्ड की तरफ से आने हैं, तो असर बड़ा पड़ेगा। तो बी फोकस ऑन इट। राम राम।